में है। आइए सुनिएगा सती प्रसंग बाबा भोलेनाथ से ये जिद सुनिएगा। क्या कि मेरे भोला कह दे तो पीहर जाऊं, मैया से मैं मिल आऊं। क्यों? यक रचाया मेरे बाप ने, यक रचाया मेरे, यक रचाया मेरे। अच्छा जो मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा नहीं? अरे जी तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन, दोनों हाथ खोल दीजिए। शिवपुराण की कथा है, ये घुटने छोड़ दीजिए, मेरी गारंटी घुटने नहीं भागेगी। क्योंकि जागरण, कीर्तन, अखंड रामायण, सुंदरकांड, शुभ काम में कभी घुटने बांधकर नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि घुटने तो वो लोग बांधकर बैठते हैं जिनके बच्चे नालायक हुआ करते हैं। अब एक बार हाथ उठाओ, एक बार हाथ उठाओ जिनके बच्चे नालायक हैं, बताओ। शिवपुरी वाले सारे, चलो कोई नहीं, हंसते रहो आप माँ की नजरों में। बोलो शंकर भगवान की। और सभी ने सिद्ध की है, और ताली में अगर आप भी करो और कह दो मेरे साथ, क्या मेरे भोला कह दे तो पीहर जाऊं, मैया से मैं मिल आऊं, यक रचाया मेरे बाप ने। मेरी भोली, ध्यान से सुनना, मेरी भोली जो तुम पीहर जाओगी फिर पीछे पछताओगी, जो तुम पीहर जाओगी फिर पीछे पछताओगी, हमें ना बुलाया तेरे आपने। जो तुम पीहर जाओगी फिर पीछे पछताओगी, हमें ना बुलाया तेरे आपने। इस भजन की खासियत है, सुनो, इसे मैं पहले ही बता दूं आपको। इस भजन में, पूरे भजन में केवल सती बोलेगी। कौन बोलेगी? भोलेनाथ ने तो दो शब्द कहे, क्या? कि मेरी भोली जो तुम पीहर जाओगी फिर पीछे पछताओगी, हमें ना बुलाया। इतना कहकर भोलेनाथ चुप हो गए। उसके बाद पूरे भजन में केवल सती बोलेगी। बता सकते क्यों? क्यों ऐसा बताओ, तजुर्बे का इन लोगों में चक्कर में रामायण और महाभारत हुई। और सच्चाई है जी, जब बोलने पे आती है ना तो पुरुष तो बेचारे ऐसे बोले जाओ जी, बोले गलत नहीं कह रहा। जब घर के बाहर सुबह सुबह स्नान ध्यान करके निकलते हैं तो घर के बाहर चाल ऐसी स्वामी जी की, और घर के अंदर शाम को आते ही जय पत्नी देवा दिन रात करो, कितने मन से कहती सेवा, सेवा करा लो। क्या की गलती नहीं है? क्योंकि भैया समय ही ऐसा है, जैसा खावे अन्न वैसा हो जाए मन, और जैसा पीवे पानी वैसी हो जाए। समय बदल गया। पहले समय कुछ और था। पहले हर घर में चूल्हे जलते थे, और चूल्हे पर जब पहली रोटी डलती, मेरी अम्मा बताएंगी, अम्मा जी पहली रोटी किसकी होती थी? गैया की, गैया की। और आखिरी वाली रोटी कुत्ते की। समय बदल गया, चूल्हे चले गए, घर में आ गई गैस। अब जब गैस आई, पहली रोटी तवे पर डली, इधर पतिदेव बैठे थे तैयार दफ्तर जाने के लिए, दुकान खोलने के लिए। क्या सोचा कहीं भूखे ना चले जाए, उसकी पहली रोटी का पराठा बनाया, अरे खाते जाओ शाम तक मिले ना मिले। जो पहली रोटी गाय के हिस्से की, आजकल नाश्ते में कौन खा गए? कौन खा गए? पतिदेव कैसे हो गए? अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अरे क्या आज स्वामी जी कैसे हो गए? सातों तुम वचन निभाओ, मत
तेरे। दो शब्द बोलूंगा, ध्यान रखना। इतना कहा, लेकिन सती की समझ में भजन की आखिरी लाइन, लेकिन दो शब्द की ओर से सुन लीजिएगा। जब सती बिना बुलाए अपने पिता के घर पहुंची, क्या देखा? सभी देवताओं के नाम के आसन लगे हैं, लेकिन भगवान शिव के नाम का तो कोई आसन। इतना देखकर सती को क्रोध आया, पिता से जाकर मिली। पिता ने कह दिया, सती बेटी तू अकेली आ गई? वो नहीं आया। अरे दर दर का जोगी सन्यासी, भांग पीने वाला, वो साधु महात्मा, डुगडुगी बजाने वाला, वो मदारी, तेरा पति नहीं आया? इतना कहना ही था। सती की क्रोध अग्नि भड़की और पिता से कह दिया। सती कहने लगी, स्वामी आज ऐसा भाव मेरे स्वामी के लिए आपने कहा, तो पिताजी आज इस यज्ञ में कुछ ऐसा कर जाओगी, जब तक धरती आकाश रहेगा इस यज्ञ को सदा याद रखा जाएगा। इतना कहकर ओम नमः शिवाय का जाप किया और अपने प्राणों की आहुति दे दी। बोलो शंकर भगवान की। एक बार जयकार लगा, बोलो शंकर भगवान की। अच्छा, कौन कौन मानते हैं कि सती हवन में कूद गई थी? जरा हाथ उठाए। कौन कौन मानते हैं कि सती हवन कुंड में कूदी है? बिल्कुल गलत सुना है आपने। शिव पुराण में लिखा है कि सती ने अपनी योग अग्नि से, अपनी क्रोध अग्नि से इतनी ज्वाला प्रचंड की कि सती ने अपने प्राणों को स्वयं ही भस्म कर लिया। बोलो शंकर भगवान की। भक्तों, ये बात भोलेनाथ को पता लगी कि सती संसार में नहीं रही। भगवान शिव ने तांडव करना शुरू कर दिया। एक जटा से बाल तोड़कर जैसे ही पत्थर पर दे मारा, एक गण का अवतार हुआ। उस गण का नाम वीरभद्र। वीरभद्र को आदेश दिया, वीरभद्र जाओ यज्ञ को तहस नहस कर दो। वीरभद्र ने ऐसा ही किया। भगवान भोलेनाथ यज्ञ में पहुंचे। सती का जरा शरीर देखकर भोलेनाथ की आंखों से प्रथम बार आंसू बहने लगे। भगवान शिव ने सती के शव को उठाया, कांधे पर डाला, संसार का भ्रमण करने लगे। संसार का भ्रमण करने लगे, वियोग में हो गए। देवता घबराए कि अब दुनिया कैसे चलेगी। उस समय भगवान विष्णु की शरण में गए, तो भगवान विष्णु ने चक्र सुदर्शन उठाया और सती के शव की ओर किया। उसी समय मां सती के अंग के 52 टुकड़े हुए। कितने? 52 टुकड़ों का क्या हुआ? जहां जहां टुकड़े गिरे, नैन गिरे नैना देवी, जीव गिरी ज्वाला जी, शीश गिरा शाकुंभरी, नाभि गिरी नाभि गिरी पूर्णागिरी देवी। जितने हम शक्ति पीठों के दर्शन करने जाते हैं, वो मां सती के अंग के टुकड़े हैं। तो शंकर भगवान की। अगर बात समझ में आई तो एक बार दोनों हाथ उठा लीजिए। लेकिन एक दो शब्द और बता दूं। सती ने कह दिया था, पिताजी आज के बाद इस संसार में कोई यज्ञ होगा तो बिना शिव की आज्ञा के पूरा। उसी दिन से आज तक हिंदू धर्म में कोई काम होता है, आरती के बाद एक मंत्र बोला जाता है। एक बार हाथ जोड़ लीजिए, हाथ जोड़िए। वो मंत्र के बगैर कोई अनुष्ठान अधूरा है। एक बार कह दीजिए मेरे साथ, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बोलो शंकर भगवान की। और ये भी बताया कि शंकर भगवान पहली बार वियोग में रोए, उनके आंसू भी निष्फल नहीं गए। जहां जहां आंसू की बूंद गिरी, वहां रुद्राक्ष के वृक्ष पैदा हो गए। क्योंकि रुद्र कहते हैं भोलेनाथ को और अक्ष कहते हैं आंसुओं को। जो आप धारण करते हो, ये रुद्र के अक्ष है, ये रुद्राक्ष है। बोलो शंकर भगवान की। अगर बात अब अच्छी लगी है तो बाबा भोलेनाथ के लिए उठाओ दोनों हाथ एकदम सीधे। भाई जिन्हें छोटे मिले वो छोटे वाले, जिन्हें पूरे मिले हैं पूरे। इसके बाद मेरा समय आ गया बैठने का, ऐसा मत सोचना। एक बार आप ये हाथ उठाओ, क्योंकि आज की रात जो जितने ऊपर हाथ उठाएगा वो उतनी जल्दी ऊपर। मैं तरक्कियों की बात कर रहा हूं, तरक्कियों की। हाथों के चक्कर में नीचे कर ले तो ऊपर ही ना पड़े। उड़ा हाथ एकदम सीधे मैया के चरणों में, बाबा भोलेनाथ के चरणों में, और ताली बजा करके ओम नमः शिवाय।
सुबह है। मुस्कुराओ लेकिन ज्ञान से भटक मत जाना। पहली रोटी जिस घर से गौ माता को जाती है उस घर के आधे दुख दरिद्र स्वयं दूर हो जाते हैं। और आखिरी भोग यदि भैरव को जाए तो घर के अंदर प्रेत व्याधा ऊपरी साया आ ही नहीं सकता। ऐसा ग्रंथ कहते हैं, ऐसा संत कहते हैं। अगर बात सच है तो बजा के दोनों हाथ की ताली साथ मिल करके 1 2 3 4 ताली। सती ने कह दिया सुनो स्वामी, मेरे भोला हो मेरे भोला जादन से भ्याके आई आपके। 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 एक बार मेरी माताएं बहने निवेदन, एक बार आप गाओ, पुरुष नहीं, ताली बजाओ। मेरे भोला जादन से ढाके आई आपके। मेरे भोला जादन से। ये बात आपके मुख से बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि मुंह पे रखी जो रहती है जरा सी अनबन हो जाए, लड़ाई नहीं, अनबन में कह देती है जादन से मैं आके आई हूँ, कौन सा सुख देगी है तुम्हारे घर में। तो सारी हंस रही है, गलत नहीं है, बजाओ ताली सारे। हो मेरे भोला जादन से भागे आई आपके। मेरे भोला जादन से भागे आई आपके। मेरे भोला फिर ना गई मैं अपने बाप के। मेरे भोला फिर ना गई मैं अपने बाप के। मेरे भोला सखियन से मैं मिल पाऊं, कह दे तो भी हर जाऊं, रंग रचाया मेरे बाप ने। मेरे भोला सखियन से मैं मिल पाऊं, कह दे तो भी हर जाऊं, रंग रचाया मेरे बाप ने। इतनी बात सुनी, भोलेनाथ पर असर नहीं हुआ। जब असर नहीं हुआ तो सती ने कह दिया स्वामी अब कारण सुनो, मैं आगर जाना चाहती हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। लेकिन कारण जब सुनाऊंगा एक बार हाथ उठाओ, बाबा भोलेनाथ के लिए हाथ एकदम सीधे, और एक बार ताली बजा करके गाओ मेरे साथ। क्या हो मेरा भोला है भंडारी करता, नंदी की सवारी भोलेनाथ जी, हो शंभुनाथ जी। हो मेरा भोला है भंडारी नंदी की सवारी भोलेनाथ जी, भोलेनाथ जी। और तू भी याद रखेगी सभी। क्या सुनिए, जितनी भी माताएं कहने बैठी सुनिएगा। मेरे भोली वो मेरी भोली बिन सजना के तू सजनी ना सजे। मेरी भोली बिन सजना के तू सजनी ना सजे। मेरी भोली बिन सजना के तू सजनी ना सजे। मेरी भोली बिन सजना के तू सजनी ना सजे। मेरी भोली बिन सजना की तू सजनी, बिना पति के साथ जाएगी, तुझे पूछने वाला कोई नहीं होगा। याद करो
समय को। क्या? ओ मेरी भोली गणपति के ख्वारी तेरी होएगी मेरी भोली